हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश 360। आई एम धीरज गर्ग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार सीबीएसई ने क्लास 10 इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में एक नया टॉपिक डाला, एनालिटिकल पैराग्राफ। और उससे रिलेटेड जो वीडियोस है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और मैप से रिलेटेड, मैं पहले अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल पे। आप देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आप जो अभी जो है वीडियो हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है कि एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन रिपोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक रिपोर्ट होती क्या है। ये तो एक एक्सरसाइज है जो जिसके बेसिस पे हम एक एग्जांपल जो हम सोल्व करने वाले हैं। तो रिपोर्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर क्या होता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती है या कई बार कोई रिसर्च की जाती है या कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमाइज्ड वे से कलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है, उससे कुछ कंक्लूजन, कुछ फाइंडिंग्स आती है उसकी, और उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन दिया जाता है कि ये करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। क्या किसी प्रॉब्लम अगर कोई आ रही है तो उसके क्या कारण है, तो वो सब रिपोर्ट से हमें पता चलता है। तो हमें ऐसा कोई रिपोर्ट का डाटा दिया होगा और हमें उसे एनालाइज करना होगा। तो ये जो है मैंने आपको दिखाया था कि एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि एक सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉइज एंड मेथड्स एम्प्लॉइज यूज्ड टू मैनेज एम्प्लॉइज स्ट्रेस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा एनालाइज दिस रिपोर्ट स्टेटिंग की फाइंडिंग्स एंड आल्सो गिव द रिकमेंडेशंस। कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ था ये जानने के लिए कि एम्प्लॉइज के ऊपर जो स्ट्रेस होता है उसका क्या असर पड़ता है वर्क प्लेस पे, और एम्प्लॉइज के खुद के ऊपर, उनकी प्रोडक्टिविटी पे, और एम्प्लॉइज कौन से मेथड्स अडॉप्ट करते हैं उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो इस डाटा, ऐसा कुछ डाटा हमें दिया हुआ, उसके बेसिस पे हमें एक रिपोर्ट को मतलब एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है उसका, उसकी की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस देते हुए। तो इससे रिलेटेड जो डाटा हमें दिया हुआ है, तो देखिए क्या ये एज ग्रुप्स दिए हुए हैं यहाँ पे डिफरेंट, कि लेस देन 20 से 60 और ओवर, मतलब अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, मतलब कितने % लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस टोटल इसके अंदर, सर्वे के अंदर। उसके बाद जो दिया हुआ है वो है कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है स्ट्रेस का वर्क परफॉर्मेंस पे। तो इसके मतलब सबसे ज्यादा असर किस चीज पे पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी पे 42.8%, फिर 73.9% पड़ रहा है जॉब सेटिस्फेक्शन और मोराल पे। इस तरीके से इसमें ये डाटा दिया हुआ है। सबसे लास्ट है 28.3 एब्सेंटिज्म पे पड़ रहा है। देन वी हैव कि कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करें एम्प्लॉयज इसको मैनेज करने के लिए। सबसे ज्यादा जो है इंश्योरेंस एम्प्लॉयर्स प्रेफर करते हैं, एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस का प्रोग्राम देते हैं ताकि उनका स्ट्रेस मैनेज हो सके। उसके बाद ब्रेक्स है, फिर एजुकेशनल असिस्टेंस वगैरह है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे दी हुई है। और ये यहाँ पे जो है एक आपका क्वेश्चन मतलब कंप्लीट यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो आइए इसको हम एनालाइज करते हैं और कैसे इसके बेसिस पे, इस रिपोर्ट के बेसिस पे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है वो देखते हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है जिसमें हम ये बताएंगे कि ये रिपोर्ट किसके बारे में है, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग्स का मतलब जो हमें डाटा दिया हुआ है उसमें क्या क्या मतलब हमें रिजल्ट मिले हैं, जो हम लोगों से हमने पूछा है तो लोगों ने क्या क्या आंसर्स दिए हैं, वो हमारी फाइंडिंग्स है। उस फाइंडिंग्स के बेस पे उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और कंक्लूजन दिया जाता है, और फाइनली रिकमेंडेशन दी जाती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो पार्ट रिकमेंडेशन कवर करता है। तो पहला जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसमें हम सबसे पहले किस बारे में रिपोर्ट है उसी को बताएंगे कि दिस स्टडी वाज डिजाइन टू डिटरमिन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयज एंड टू डिस्कवर मेथड्स एम्प्लॉयज यूज टू मैनेज एम्प्लॉयज स्ट्रेस थ्रू अ सर्वे कंडक्टेड इन मुंबई। तो ये हमने बता दिया कि ये किस बारे में रिपोर्ट है, कि एम्प्लॉयज के स्ट्रेस जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उनकी वर्क एफिशिएंसी वगैरह पर, उसको मैनेज मतलब मेजर करने के लिए, और कौन से मेथड्स एम्प्लॉयज यूज करते हैं उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो इसके बारे में ये सर्वे किया गया था मुंबई में, तो उसकी ये रिपोर्ट है। तो देखिए यहाँ पे एक और हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें एज ग्रुप बताया हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे कम जो रिस्पॉन्स है वो लेस देन 20 जो एज ग्रुप है, और 50 to 59 और 60 और ओवर, इनका सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 20 से लेके 49 तक, ये देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया है 33.7, 29.4, 26.1%। तो ये चीज़ मैं अपनी इस फाइंडिंग में कह सकता हूँ कि business persons of various age groups were enrolled in the survey and maximum response came from the age group between 20 and 50। तो ये मेरा फाइंडिंग्स का जो पैराग्राफ है उसमें जो है इनिशियल लाइंस हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है वो है पॉइंट जो सेकंड है यहाँ पे, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल का। यहाँ पे जो पॉइंट है 73.9% इस पे असर पड़ रहा है। और सबसे जो कम असर पड़ रहा है वो है एब्सेंटिज्म पे, अगर आप देख सकते हैं तो 28.3। तो ये पॉइंट मैं इसमें अब जो है फाइंडिंग्स में कवर कर सकता हूँ। I'll say according to the results, job satisfaction and productivity were thought to be the most affected by stress, whereas areas least affected by stress were personal appearance and absenteeism। कि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं स्ट्रेस से, और सबसे कम जो अफेक्ट हो रहे हैं वो है अपीयरेंस और एब्सेंटिज्म।
इसके बाद जो है कि एम्प्लॉयज़ कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिला है वो इंश्योरेंस का मिला है 72%। और सबसे जो कम रिस्पॉन्स मिला है ये मतलब ऑन साइट असिस्टेंस के बाद भी एक पॉइंट है, उसका सबसे कम रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला था, वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ था, वो हम अपनी फाइंडिंग में इसमें हम लिख देते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स इंश्योरेंस का मिला है यहाँ पे। Respondents were asked to indicate which programs their companies had implemented to manage stress. Insurance received the highest number of responses, whereas the therapy received the lowest. तो आप देख सकते हैं कि थेरेपी वो पॉइंट था जो यहाँ पे मिसिंग है। तो थेरेपी को सबसे कम रिस्पॉन्स मिला है, मतलब सबसे कम लोगों ने कहा है कि हमें थेरेपी का जो मेथड है वो हमारे एम्प्लॉयर्स ने स्टार्ट किया था, और सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा है कि इंश्योरेंस का मेथड उनके लिए स्टार्ट किया गया था। मतलब एम्प्लॉयर्स ये मानते हैं, इस बात से ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस जो है वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है और थेरेपी इसमें इतना इफेक्टिव नहीं है। तो देखिए कंक्लूजन में यहाँ पे कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स इट कैन बी सेड दैट स्ट्रेस डज नेगेटिवली अफेक्ट द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वर इंडिकेटेड एज 2 एरियाज मोस्ट अफेक्टेड बाय वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है कि स्ट्रेस सच में अफेक्ट करता है उनके परफॉर्मेंस को, और जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है इस बात से। Therefore, stress cannot be considered just an individual issue because reduced job satisfaction and lower productivity has a direct effect on the company as a whole। और आपको पता है कि देखिए अगर जॉब सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होगा और प्रोडक्टिविटी लोअर होगी तो इससे कंपनी पे सीधा असर पड़ता है। तो देखिए अब इसका कंक्लूजन हम क्या देंगे कि फ्रॉम दिस स्टडी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एम्प्लॉयर्स हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस बिकॉज ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स नाउ ऑफर टू मैनेज स्ट्रेस। Of all the programs offered by employers, insurance is most frequently offered means for managing stress। तो जैसा देख सकते हैं कि सारे प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स ने यूज़ किया है इंश्योरेंस, तभी एम्प्लॉयज़ ने बताया है। बिकॉज इंश्योरेंस एक्ट्स एज ए सिक्योरिटी नेट फॉर एम्प्लॉयज़ एंड इट इज़ ऑफर्ड द मोस्ट, इट इज़ रिकमेंडेड दैट इंश्योरेंस इज एन इफेक्टिव मीन्स टू मैनेज स्ट्रेस। क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो एक आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी नेट भी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। और एक रिकमेंडेशन भी दी गई है कि अगर स्ट्रेस को मैनेज करना हो तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मीन्स है वो है इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए इस सारे डाटा को और ये सारी जो हमने एनालाइज किया रिपोर्ट को इकट्ठा दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम फाइंडिंग्स को लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन देते हैं। एंड दिस एक्सरसाइज इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप ये एक्सरसाइज अपनी प्रैक्टिस में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो that was your analytical paragraph based on the report. So thank you students.